दीपावली आ गई है और दीपावली के आने से बहुत से लोगों को ये याद आ जाएगा कि एयर पोल्यूशन नाम की कोई चीज होती है। ये एयर पोल्यूशन साल भर नहीं होता, लेकिन दीपावली की एक रात को इतना एयर पोल्यूशन हो जाता है कि पूरा देश उसकी चपेट में आ जाता है। लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जानवरों का जीना मुश्किल हो जाता है। और फिर यही लोग सोशल मीडिया पर आपको ज्ञान देते हैं कि दीपावली मत मनाओ। आपने ऐसे बहुत सारे पोस्ट सोशल मीडिया पर देखे होंगे, लेकिन ये तरीका एक्चुअली में पुराना हो गया है। तो अब यही लोग कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। ये लोग आपको समझा रहे हैं कि दीपावली तो मनाइए, लेकिन उसमें पटाखे मत फोड़िए, क्योंकि पटाखे फोड़ने से पोल्यूशन होता है। और ये बात बिल्कुल सही है, पटाखे फोड़ने से ऑक्सीजन नहीं निकलती, पोल्यूशन ही होता है। लेकिन क्या वाकई में दीपावली की रात को पटाखे फोड़ने से इतना ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से हम सबको दीपावली की रात को पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए? दीपावली की रात को फोड़े जाने वाले पटाखों का एक्चुअल के एयर पोल्यूशन में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये सारी बातें जानना आपके लिए जरूरी है। क्योंकि अगर आपको इन चीजों का नॉलेज नहीं होगा तो आपका जो बिलीफ है वो टूट जाएगा। आप दिवाली तो मनाओगे, लेकिन आपको अंदर ही अंदर दुख होगा कि यार मैं एयर पोल्यूशन फैला रहा हूँ, हमारा ये जो त्योहार है वो कितना गंदा है, ये धरती को पोल्यूट कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। तो यार आई थिंक इतना इंट्रो काफी है, तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसका टाइटल है डू दिवाली रियली कॉज एयर पोल्यूशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दीपावली की है पटाखे, क्योंकि एयर पोल्यूशन दिवाली मनाने से नहीं, पटाखे फोड़ने से होता है। इसका मतलब प्रॉब्लम दिवाली से नहीं, पटाखों से है। लेकिन क्या पटाखे केवल दीपावली की रात को ही चलाए जाते हैं? क्या साल के बाकी दिनों में पटाखों का इस्तेमाल नहीं होता? अगर केवल भारत की ही बात करें तो शादियों के सीजन में कितने ज्यादा फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल होता है, ये बात आप खुद जानते हो। कोई भी सेलिब्रेशन हो, इंडिया क्रिकेट का मैच जीत जाए, किसी बड़े एक्टर की शादी हो, चुनाव का प्रचार हो, या कोई भी एक्टिविटी हो, सेलिब्रेशन को दिखाने के लिए इंडिया में पटाखे फोड़े जाते हैं। तो फिर सारे एयर पोल्यूशन का ब्लेम दिवाली पर ही क्यों डाला जाता है? लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और सामने आता है कि एयर पोल्यूशन तो सबसे ज्यादा गाड़ियों से होता है, कंस्ट्रक्शन से होता है, तो फिर उसको भी बैन कर दो। अगर आप ये पॉइंट किसी के सामने रखोगे तो सामने वाला बंदा यही बोलेगा कि गाड़ियों को, कंस्ट्रक्शन को और इंडस्ट्री को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे तो देश का विकास ही रुक जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि दीपावली की रात को पटाखे ना चलाने से देश की एयर पोल्यूशन की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में जो टोटल एयर पोल्यूशन है ना, उसका रीजन पटाखे या दिवाली है ही नहीं। आप जरा इस चार्ट को देखिए, यहां पर सबसे बड़ा कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन है 45% डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन। उसके बाद 17% पे है वेस्ट बर्निंग, 14% पे है ट्रांसपोर्ट, 9% पे है डीजल जनरेटर, 8% पे है इंडस्ट्री और 7% पर है डोमेस्टिक कुकिंग। मतलब अगर वाकई में किसी को एयर पोल्यूशन की चिंता है तो वो इन सारी चीजों पर भी ध्यान देगा। और साल के केवल एक दिन नहीं, बल्कि थ्रू आउट द ईयर हमको एयर पोल्यूशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमको ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए साल भर जिससे एयर पोल्यूट हो। लेकिन अब सवाल वही घूम फिर कर आता है कि क्या हमको दिवाली पर पटाखे चलाने चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। इंडिया में पटाखों का प्रोडक्शन तो होता ही है, लेकिन चोरी छुपे चाइना से भी बहुत ज्यादा पटाखे इंपोर्ट किए जाते हैं। तो मेड इन चाइना पटाखों से जो बिक्री हो रही है उससे चाइना को फायदा होता है, और उस पैसे का चाइना हमारे ही खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ किस तरह से इस्तेमाल करता है ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, पोल्यूशन होता है, पटाखे फोड़ने से ऑक्सीजन नहीं निकलती। अगर इतना सा भी पोल्यूशन होता है तो हम वो पोल्यूशन क्यों फैलाएं? तीसरा रीजन, हमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए क्योंकि उससे वाकई जानवरों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, खासकर वो जानवर जो बेघर हैं, स्ट्रीट्स पर रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पटाखे ना फोड़ने की। तो अब यहाँ पर बात दिवाली की नहीं है, आपको साल भर किसी भी इवेंट पर, किसी भी खुशी के मौके पर पटाखे अवॉइड करने हैं। मैं खुद दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ता क्योंकि मुझे फालतू का हल्ला पसंद नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान दिवाली पर खुशी मनाने के लिए पटाखे थोड़े बहुत चला भी लेता है तो इसमें इतनी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो पटाखे दिवाली पर चल रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन कोई बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई शो ऑफ करने के लिए बेफिजूल में 1000 10,000 पटाखों वाली लड़ में आग लगा रहा है तो ये पैसे की बर्बादी है, नॉइस पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है और रिसोर्सेस का भी दुरुपयोग है। ये चीज किसी तरह से जस्टिफाई नहीं की जा सकती, ये गलत है। तो जो लोग भी दीपावली पर एयर पोल्यूशन के नाम पर पटाखों का विरोध करते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको वाकई में एयर पोल्यूशन की चिंता है तो पेड़ों को मत कटने दो, पेड़ों को बचाओ, और वो भी साल भर। केवल दिवाली के दिन मत जगा करो, साल भर कोशिश करो कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। लेकिन होता उल्टा ही है, साल भर डेवलपमेंट के नाम पर जंगल के जंगल
साफ कर दिए जाते हैं। और जब एयर की क्वालिटी खराब हो जाती है, पोल्यूशन फैलता है, तो लोग ब्लेम करते हैं दिवाली को। ये लोग खुद साल भर तक सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं, अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में पेट्रोल बर्बाद करते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं, अपनी शादियों में पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन दिवाली के समय इनको एयर पोल्यूशन की चिंता सताने लगती है। और अगर आप लोगों ने इनकी बात मानकर दिवाली पर पटाखे फोड़ने बंद कर दिए तो हो सकता है फ्यूचर में ये लोग आपसे ये भी कहने लग जाए कि दीपावली पर दिए मत जलाया करो, क्योंकि दियों में घी यूज होता है और घी बनता है गाय के दूध से। गाय का दूध निकालने के लिए गाय को पाला जाता है, उस पर अत्याचार किए जाते हैं, उसके बछड़े का दूध छीन लिया जाता है। लेकिन यही लोग जो जानवरों पर अत्याचार होने का रोना रो रहे हैं, ये खुद साल भर बैठकर आराम से चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी खाते हैं। इन्हें तब जानवरों का दुख और उनका दर्द नहीं दिखाई देता। और यही सारे रीजन है, यही सारे दोगलेपन है, जिसकी वजह से कोई अगर रियलिटी में भी एयर पोल्यूशन को लेकर बात करता है तो कोई उसे सीरियसली नहीं लेता। तो देखो, ये जो एयर पोल्यूशन है ये बहुत सीरियस मुद्दा है, ये दिवाली तक सीमित नहीं है। तो किसी की बातों में मत आओ कोई आपको बोले कि दिवाली मनाना चाहिए, पटाखे फोड़ने चाहिए या नहीं फोड़ने चाहिए। आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल करो, आपके पास इंटरनेट है, आप खुद सारे फैक्ट चेक करो या अपने नॉलेज के बेस पर डिसाइड करो कि आपको एक्चुअली में क्या करना चाहिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आप भी दिए जलाओ, मिठाई खाओ, बढ़िया तरीके से दिवाली मनाओ, और हाँ, मेड इन चाइना आइटम को घर पे मत लेकर आओ। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम गौरव कटारे।